झिलमिलाती गर्म दोपहर में शंकर जी इंसानियत की परीक्षा लेने के लिए एक कमजोर बूढ़े का रूप लेकर धरती पर आए। कमजोर शरीर, मैले कपड़े और हाथ में एक पुरानी लाठी थी। सबसे पहले शंकर जी एक बड़े से आम के बगीचे में पहुंचे, जहां बहुत सारे पके हुए आम मजदूरों द्वारा गाड़ियों में भरे जा रहे थे। बगीचे का मालिक यह सब देख रहा था। शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कहीं दूर से चलकर आया हूँ, मुझे एक आम दे दो। बगीचे का मालिक गुस्से में बोला, अरे गरीब बूढ़े, ऐसे ही आम खराब होने की वजह से बहुत नुकसान हो गया है, और एक तू आम मांगने आ गया, चल भाग यहाँ से। और कुछ मजदूरों ने शंकर जी को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। शंकर जी वहां से शांत भाव से चुपचाप आगे बढ़ गए। फिर शंकर जी एक बड़े सेठ के बहुत बड़े खेत के पास पहुंचे, जहां सेठ अपने खेत में एक मशीन से सारे खेत के गेहूं को कटवा रहा था। शंकर जी ने विनम्रता से कहा, बेटा, अनाज न होने के कारण मेरे घर में बहुत दिनों से कुछ नहीं बना, थोड़ा सा मुझे अनाज दे दो। सेठ हंसते हुए बोला, अरे गरीब, तेरे घर में कुछ नहीं बना तो इसमें मैं क्या करूं, यहाँ कुछ मुफ्त में नहीं मिलता, जा यहां से। और उसने शंकर जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने खेत से बाहर कर दिया। शंकर जी मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ गए। अंत में शंकर जी एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचे, जहां एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी के साथ खड़ी धूप में अपने हाथों से फसल काट रहा था। शंकर जी ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? भगवान भला करेंगे। मजदूर ने बिना सोचे एक सूखी रोटी शंकर जी को दे दी और बोला, बाबा, मेरे पास तो इतना ही है, अगर आप थोड़ी देर रुकें तो मैं और भी आपको दे सकता हूं। इतना सुनते ही शंकर जी अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गए और शंकर जी ने फसल काटने के लिए एक फसल काटने वाली मशीन उस गरीब मजदूर को दे दी और उसकी टूटी झोपड़ी को एक बड़े सुंदर पक्के मकान में बदल दिया। लेकिन अफसोस, फिर भी किसी ने शंकर जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।